पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय लीलाराम भोजवानी जी के श्रद्धांजलि सभा में यहाँ आना हुआ। लीलाराम भोजवानी जी का निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी जी भारतीय जनता पार्टी के एक आदर्श कार्यकर्ता रहे हैं, एक कर्मठ और अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं। वहीं एक सच्चे जनसेवक के रूप में, एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में भी उनकी पहचान रही है। वरिष्ठता के कारण हमारे पालक और संरक्षक के रूप में हमारा मार्गदर्शन वो कर रहे थे। उनका निधन हम सब के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजन और हम सबको इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। और हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके जैसे कार्यकर्ता बने, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। अरविंद केजरीवाल का छत्तीसगढ़ दौरा था, गारंटी कार्ड देके गए। देखिए, जिस प्रकार से पंजाब और दिल्ली में वे सरकार चला रहे हैं, जिस प्रकार से उनके मंत्री विधायक जेल में हैं, देश की जनता उनके सरकार को देख चुकी है। छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। राहुल गांधी आ रहे हैं और उनका दावा कांग्रेस का 75+ इस बार। देखिए, आज छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार ने किया है। और राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो अपने वायदों का हिसाब लेकर आए। जो चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की जनता से उन्होंने किया था, वो रिपोर्ट कार्ड लेकर आए कि जिनका वायदा उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से किया था, पर उनके पास छत्तीसगढ़ की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी बैरंग जाएंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की विदाई का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। क्या अरुण साव मुख्यमंत्री चेहरा होंगे बीजेपी से? लीलाराम भोजवानी जी एक प्रदेश के राजनीति के स्तंभ थे, बहुत पुराने नेता थे। हमारे साथ में तो 90 में वो पटवा जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। एक मिलनसार, एक हंसमुख, एक सीधा साधा सरल व्यक्तित्व, और जिनसे गरीब से गरीब आदमी से लेकर अमीर से अमीर लोगों के भी संपर्क होते थे, संबंध होते थे। और उन्होंने पूरा जीवन सेवा के काम में लगाया, पत्रकारिता के काम में लगाया, लेखन के काम में लगाया। एक ऐसे व्यक्तित्व का जाना सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की क्षति नहीं है, ये पूरे प्रदेश की क्षति है कि एक राजनीति का स्तंभ, और विशेष रूप से राजनांदगांव क्षेत्र की एक राजनीति का स्तंभ जिससे बहुत कुछ सीखने मिलता था, वो हमारे बीच से चला गया। हम उनकी आत्मा के प्रति, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को और हम सब को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ये हम प्रभु से कामना करते हैं। कांग्रेस कह रही 75+ और राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या मानते हैं? राहुल गांधी तो पूरे देश में घूम चुके हैं, पूरे देश से साफ हो गई। तो अब वो आएंगे तो छत्तीसगढ़ को भी, कांग्रेस को अपने साथ लेके दिल्ली चले जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी आएगी। और बिल्ली के भाग से छीका एक बार टूटता है, बार बार नहीं। अरविंद केजरीवाल आ जाए थे, उन्होंने गारंटी कार्ड दिया और कहा है कि बेरोजगारी भत्ता 3000। अरे जिनकी सरकार आनी ही नहीं है वो कितनी भी गारंटी दें। मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर हमेशा दो पार्टियों की टक्कर रही है। अब कांग्रेस ने तो जनता के साथ में विश्वासघात किया है, शराबबंदी के नाम पर घर घर शराब पहुँचा रही है, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर नौजवानों के साथ में धोखा कर रही है, नदियों को का चीरहरण किया जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, जमीन के माफिया, धान के माफिया, जंगल के माफिया, शराब के माफिया, कोयले के माफिया छत्तीसगढ़ को माफियाओं का गढ़ बना दिया है। गरीबों के मकान को छीनने का पाप किया है।
लोगों के घर में नल लगे, उसमें भारी भ्रष्टाचार करके लोगों के घरों तक नल नहीं पहुंच रही है। तो ये सरकार का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटें 3 महीने पहले तय कर अगुवाई ले ली है और आगे तक आगे बनी रहेगी। ये कहना है कि हम 3000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्या कहना आपका? कौन आए थे? अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जी की स्थिति अब दिल्ली में क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यहाँ जो बांटने की बात कर रहे हैं तो वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं। और वास्तविक में जो जनता को राहत मिलनी चाहिए अब उस सरकार से उब गई है। दिल्ली में भी सफाया होगा और छत्तीसगढ़ में क्या अस्तित्व है, चाहे कुछ भी बांटने की बात बोले, अपने आप को सब पूरा दांव पे लगा के बिकने की बात करें तो भी छत्तीसगढ़ के लोग उनके झांसे में आने वाला नहीं है। कांग्रेस 75+ का दावा कर रही है, आपका क्या कहना है? तो देखो, कांग्रेस 75 का दावा कर रही है, उनके नेता और प्रभारी अभी जो स्थिति है उनके चेहरा आपके सामने में दिखाई दे रहा है कैसे हैं, बहुत चिंतित है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 5 साल में इन्होंने भरोसा नहीं बल्कि धोखा छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है, चाहे वो शराबबंदी के नाम पर हो, युवाओं को पेंशन के नाम, युवाओं को जो भत्ता के नाम पर हो, बाकी को जो पेंशन के नाम पर हो। और इस सरकार ने कुल मिलाकर के 5 साल में ये दिखा दिया है कि केवल वोट लेने की सरकार है, लेकिन जब वादा निभाने की आई है तो इन्होंने वादा खिलाफी किया है। जनता उनको सबक सिखाएगी, नवंबर का इंतजार कर रही है।